नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे उपचुनाव हैं और उपचुनाव के आज सरला चौधरी यहाँ से प्रत्याशी हैं बीजेपी की, विनोद नगर में हैं हम। यहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी आ चुके हैं यहाँ पर और आज बीजेपी ने परचम लहराया है बिहार में और अब हम उनसे बात भी कराएंगे। अभी वो यहाँ पर उनकी उपस्थिति दर्ज हो गई है। जी हाँ, हर्ष मल्होत्रा जी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो आ गए हैं, उनसे बात भी कराएंगे हम आपकी। पिछले 10 साल में दिल्ली की जो व्यवस्था जर्जर रूप में मिली, उसको धीरे धीरे हमारे मुख्यमंत्री रेखा जी के नेतृत्व में अच्छा करना प्रारंभ किया है। जैसे छठ के समय में पिछले 10 साल के बाद ये बात संभव हो पाई कि हमारे पूर्वांचल के भाई बहन यमुना जी में खड़े होकर के सूर्य देवता को अर्घ दे सके, छठी मैया की पूजा कर सके। यमुना मैया, जैसे रेखा जी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा था कि हम यमुना मैया को स्वच्छ और निर्मल करेंगे, उसका काम प्रारंभ हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसी के फलस्वरूप छठ मैया की पूजा इस बार, जबकि पहले की आम आदमी पार्टी सरकार ने यमुना जी में छठ मैया की पूजा करने पर बैन लगा दिया था। वो चाहते तो करवा सकते थे। जो काम रेखा जी ने 8 महीने में किया है, वो काम वो 10 साल में नहीं कर पाए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि दिल्ली की जनता ने भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को इस बार विधानसभा चुनाव में दिया था और वही बात इस बार 12 के 12 उपचुनाव जो नगर निगम के दिल्ली में है, विशेष तौर से ये जो हमारा पूर्वी दिल्ली में विनोद नगर का चुनाव है, यहाँ के विधायक हर समय जनता के बीच में रहते हैं, जनता के सुख दुख में रहते हैं। सांसद के नाते हमारा आना जाना भी रहता है और हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता हैं वो बहुत तत्परता से जनता के बीच में जाकर के उनसे बहन सरला चौधरी जी के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि हमारे विनोद नगर वार्ड से, विनोद नगर वार्ड की जनता सरला चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, पूर्व में पार्षद भी रही हैं, उनका वो ट्रैक रिकॉर्ड भी जनता के बीच में रह कर के काम करने का है। विनोद नगर की जनता सरला चौधरी जी को भरपूर प्रचंड आशीर्वाद के साथ नगर निगम के सदन में पहुंचाएंगे। हाँ जी, बिहार को सर क्या कहना चाहेंगे? 190 अभी तक रुझानों के मुताबिक। देखिए, बिहार जो परिणाम आया है, उस परिणाम की आशा हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही करी थी। उसका कारण है पिछले 20 वर्षों में, विशेष तौर से 11 वर्षों में, जब से डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में, और बिहार के लिए जो विकास हुआ है, बिहार में जो गुंडा राज खत्म हुआ है, बिहार के लोगों को ये विश्वास हुआ कि अब बिहार भी तरक्की करेगा। पहले एक समय था बिहार में, शाम को 5-6 बजे के बाद माताएं बहनें तो दूर, कोई व्यक्ति भी बाहर नहीं निकल सकता था। अब रात को 12 बजे भी माता बहनें किसी काम से निकलना चाहे, हॉस्पिटल जाना है, कोई बात है, वहाँ पर गुंडा राज खत्म हो चुका। सर ऐसा ही की जनता ने इस बार जातिवाद को छोड़ के भी विकासवाद पर वोट दिया है। बिहार में गंगा जी उत्तरी और दक्षिणी बिहार को 2 भागों में विभाजित करती है। पहले गिने चुने 2, 4, 5 पुल थे, आज 25 से ज़्यादा पुल गंगा जी पर नीतीश जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने बना के दिए हैं। हाईवेज का जाल पूरे बिहार में फैला है। वहाँ का बिहार का युवा आज वहाँ पर नौकरी मांगने वाला नहीं रहा है। वो अपने एंटरप्राइनरशिप से अपनी फैक्ट्रियाँ लगा करके बिहार के लोगों को वहाँ पर रोजगार भी दे रहा है, जिससे बिहार का पलायन भी कम हुआ है। सर एसआईआर का फर्क है कि इतनी ज़्यादा परसेंटेज में वहाँ पर वोटिंग हुई। आज़ादी के बाद पहली बार देखने को मिला है कि इतनी परसेंटेज में वोटिंग। पहले तो परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है, उसका बढ़ने का कारण बिहार का विकास है। बिहार विकास की राह पर चला और अब अगले 5 सालों में बिहार विकास की राह पर दौड़ेगा। ये बात सही है। पूरे देश के अंदर एसआईआर हुआ। चुनाव आयोग एक तटस्थ बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है। जो लोग देश के नागरिक नहीं हैं
जो घुसपैठिए हैं उनको वोट देने का अधिकार तो छोड़ो, उनको हमारे देश में रहने का भी अधिकार नहीं है, उनको हमारे देश के संसाधनों का भी कोई अधिकार नहीं है। हमारे देश के नागरिक को ही हमारे देश के संसाधनों पर अधिकार है। दिल्ली में अगर बात करें पोल्यूशन की लगातार बढ़ रहा है, जहरीली हवा में लोग सांस ले रहे हैं, इसके ऊपर कितना काम? पॉल्यूशन पर पिछले 10 साल से केजरीवाल की सरकार ने कोई काम नहीं किया। 1000 करोड़ रुपए पॉल्यूशन सेस के नाम से उनके पास पड़ा था, उन्होंने कुछ नहीं किया। रेखा जी की सरकार आते ही पॉल्यूशन के लिए, चाहे वो गंगा यमुना जी का पॉल्यूशन हो या जो ये वायु प्रदूषण है, इस पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म काम करने की आवश्यकता है। रेखा जी की सरकार शॉर्ट टर्म काम में लगातार जुड़ी है। स्प्रिंकलर्स की बात हो या पॉल्यूशन अन्य तरीकों से कम करने की बात हो, शॉर्ट टर्म तरीके से, लेकिन लॉन्ग टर्म में पॉल्यूशन कम हो, ख़त्म हो, इसके लिए हमने, रेखा जी की सरकार ने हमारे साथ, मतलब केंद्र सरकार के साथ मिलके, विशेष तौर से जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है, हमने 12,500 करोड़ का दिल्ली का डीकंजेशन प्लान बना करके उस पर काम करना प्रारंभ किया है। दिल्ली के चारों तरफ ऐसे हाईवेज और दिल्ली के बीच में भी ऐसे हाईवेज जहां पर जाम लगता है दिल्ली के अंदर, वो जाम खत्म करेंगे ताकि जो व्हीकलर पॉल्यूशन की वजह से जो 15% है वो कम होगा। अगले 3-4 सालों में धीरे धीरे और कम होगा। जो पराली की बात आम आदमी पार्टी वाले करते थे, आज पंजाब में पराली जल रही है, आज इसके ऊपर आम आदमी पार्टी वाले कुछ नहीं बोलते। वहाँ पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनके चाहे केजरीवाल जी हो, संजय सिंह हो और बड़े नेता हो, आज पंजाब में पराली जलने से रोक नहीं पा रहे हैं। और वो पराली का जो धुआं है, पराली जलने से जो पॉल्यूटेंट्स हैं, वो दिल्ली की हवा में आ रहे हैं। तो इसके लिए आम आदमी पार्टी को भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। धन्यवाद।